दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी तरबूज की फसल के साथ साथ सभी तरह की बेल वर्गीय सब्जियों में फल फूल की अवस्था में दी जाने वाली सबसे जरूरी खुराक के बारे में। अगर आप अपनी इस बेल वाली सब्जियों में या तरबूज की फसल में फल फूल की अवस्था में ये खुराक अप्लाई करते हैं तो सब्जियों के साथ साथ आपकी तरबूज की फसल में फल फूलों की संख्या आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। फल और फूल कई बार ड्रॉप हो जाते हैं, वो समस्या भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तरबूज के फल कई बार टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं या सही शेप नहीं ले पाते हैं, वो समस्या भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। फल ड्रॉप होने की समस्या भी आपको नहीं देखने को मिलेगी। फल फूल काफ़ी ज़ोरदार आपको देखने को मिलेंगे, फलों का वजन भी बढ़ेगा और तरबूज की साइज भी आपको काफ़ी ज़ोरदार देखने को मिल सकती है। तो कौन सी खुराक अप्लाई करनी है, कौन सी अवस्था में करनी है, देने का सही समय कौन सा है, कंप्लीट जानकारियां आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, इसलिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि तरबूज के आपकी जब छोटी साइज में होता है जब तरबूज का फल, उस समय पे क्या होता है, थोड़ा सा वो सूख जाता है या फिर पिचक जाता है नरम होकर और उसके बाद में धीरे धीरे सूख जाता है या फिर झड़ जाता है। या फिर आपने देखा होगा कि तरबूज छोटी साइज से ही अपनी सही शेप नहीं ले पाता है, अपनी साइज जो है वो नहीं ले पाता है या शेप सही नहीं ले पाता है, अपनी सही शेप जो है वो खो बैठता है, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है और उसके बाद में धीरे धीरे तरबूज जो है वो फल जो है वो सूख कर झड़ जाता है। इस तरह की समस्या काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है और इस खाद की कमी से कई बार क्या होता है, आपके तरबूज की साइज भी ठीक से नहीं बन पाती है। तो दोस्तों इस तरह की समस्या आपकी तरबूज की फसल में कब आती है, जब आपकी तरबूज की फसल में पोषक तत्व या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, कुछ पोषक तत्वों की, उस वजह से ये समस्या आपको देखने को मिलती है। और पोषक तत्वों की कमी की वजह से या खाद्य उर्वरकों की कमी की वजह से आपके तरबूज के फल की जो साइज है वो भी आपको ठीक से नहीं देखने को मिलती है। यानी अच्छी साइज, जो साइज हमें चाहिए तरबूज की, जिसकी वजह से उत्पादन हमारा अच्छा बैठता है, और तरबूज की साइज अगर अच्छी होगी और तभी आपको मंडी भाव अच्छे मिलेंगे, और तरबूज की साइज अगर छोटी रह जाएगी तो उसके मंडी भाव भी आपको ठीक से नहीं मिल पाएंगे। तो कौन कौन से खाद्य उर्वरक इस अवस्था में आपको देने चाहिए, ये सारे खाद्य उर्वरक जो यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये फल और फूल की अवस्था में आपको देने पड़ते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि शुरुआती स्टेज में आपको NPK 19-19 का फर्टिगेशन करना होता है, और उसके बाद में जैसे ही फल फूल की अवस्था आती है उस समय पे आपको NPK 1261-0 का फर्टिगेशन मैंने आपको बताया था। उसके बाद में जैसे ही आपकी तरबूज की फसल में छोटे छोटे फल बनने शुरू हो जाते हैं, या फिर आपकी बेल वर्गीय सब्जियों में, चाहे आपकी किसी भी तरह की बेल वाली सब्जियां हो या फिर आपकी तरबूज की फसल हो, जब एक दो फल आपको बनने शुरू दिखाई देने लगे, उसी समय पे ये आपको खाद अप्लाई करनी है। और इस अवस्था में आपको देना है कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन का जो फर्टिगेशन है वो आपको करना पड़ता है। जिन किसान भाइयों के पास में ड्रिप इरिगेशन है वो ड्रिप इरिगेशन की सहायता से कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन दे सकते हैं, और जिन किसान भाइयों के पास में ड्रिप इरिगेशन नहीं है वो किसान भाई इसका स्प्रे भी कर सकते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन का। यहां पर आपको कैल्शियम नाइट्रेट जो है वो चेंज करना पड़ता है स्प्रे के अंदर, लेकिन अगर जो किसान भाई ड्रिप इरिगेशन से देना चाहें वो फ्रूटिंग अवस्था में इसको ड्रिप इरिगेशन की सहायता से अप्लाई कर सकते हैं। खुराक की बात की जाए तो खुराक आप जो है कैल्शियम नाइट्रेट की खुराक की बात की जाए तो लगभग 4 से 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसकी खुराक रखनी है। कई बार कुछ किसान भाई इसकी ज्यादा भी रख लेते हैं, और बाकी आपकी मिट्टी पे डिपेंड करता है, आपकी जमीन पे डिपेंड करता है। एक बार मिट्टी की जांच आपको जरूर करवा लेनी चाहिए ताकि सही खाद उर्वरक सही मात्रा में आप दे सके अपने प्लांट को, जितनी जरूरत होगी उतनी आपको देनी पड़ेगी। बाकी 4 से 5 kg पर एकड़ के हिसाब से आप कैल्शियम नाइट्रेट की खुराक रख सकते हैं और ड्रिप इरिगेशन की सहायता से इसको चढ़ा सकते हैं। बात की जाए अगर बोरोन की, तो कैल्शियम नाइट्रेट के साथ ही आप बोरोन दे सकते हैं, लेकिन मिलाने का सही तरीका क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, एक साथ किस तरह से आपको इसको मिक्स करना है। क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन को अगर आप एक ही ड्रम में या एक ही बाल्टी में एक साथ घोलोगे तो ठीक से वो मिक्स नहीं होंगे। कुछ किसान भाई यहां पर भी गलती कर बैठते हैं। तो बोरोन की खुराक की बात की जाए तो लगभग 400 से लेकर 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आपको ड्रिप इरिगेशन में इसकी खुराक, बोरोन की खुराक रखनी है। मिलाने का जो सही तरीका है, कई बार किसान भाई क्या करते हैं, एक बाल्टी में पहले जो है कैल्शियम नाइट्रेट घोल लेते हैं और उसके बाद में उसमें बोरोन डाल देते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट अगर आपने पानी में पहले घोल लिया, उसके बाद में अगर आप बोरोन डालेंगे तो वो ठीक से मिक्स नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक बाल्टी में आपको सबसे पहले कैल्शियम नाइट्रेट घोल लेना है और दूसरे बर्तन में आपको बोरोन के मिक्स करना है। दोनों को एक साथ मिक्स नहीं करना है, दोनों को अलग अलग बर्तनों में मिक्स करना है, और अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद में
उसके बाद में दोनों को आप एक जगह करके और उसके बाद में ड्रिप इरिगेशन की सहायता से आप उसको चढ़ा सकते हो। लेकिन देने का जो सही समय मैंने आपको बताया, जब कुछ कुछ फ्रूटिंग आपको दिखनी शुरू हो जाए उसी अवस्था में आपको देना है। लेट इससे ज्यादा आपको नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद में कई बार किसान भाई क्या करते हैं, जब आपकी फसल में जो तरबूज है वो साइज लेना शुरू कर देते हैं, उस तरबूज के फल 1-1.5 kg तक के हो जाते हैं, उस समय कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन ड्रिप इरिगेशन की सहायता से देते हैं। तो जब तक खुराक आपके प्लांट को मिलेगी तब तक आपके फलों की साइज जो है वो छोटी रह चुकी होगी और तब तक वो सही से काम भी नहीं करेगा, क्योंकि आपके जो पहले फल होते हैं, शुरुआती दिनों में फल लगते हैं, वो अपनी साइज ले चुके होते हैं और उस समय पे वो कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन ठीक से काम नहीं करेगा। और दोस्तों, जिन किसान भाइयों के पास में ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था नहीं है वो इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे में आप कैल्शियम नाइट्रेट भी ले सकते हैं, बाकी अगर आप चिलीटेड कैल्शियम लेंगे तो वो ज्यादा सही रहेगा। स्प्रे के अंदर कैल्शियम और बोरोन की खुराक की बात की जाए तो चिलीटेड बोरोन की जो खुराक रखनी है आपको, वो रखनी है 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, और बोरोन की खुराक जो रखनी है वो रखनी है 1 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से। दोनों को एक साथ मिक्स करके आप स्प्रे निकाल सकते हो। जिन किसान भाइयों के पास में ड्रिप इरिगेशन नहीं है वो स्प्रे भी इसका निकाल सकते हैं। बाकी जिनके पास में ड्रिप इरिगेशन है वो ड्रिप इरिगेशन से देंगे तो रिजल्ट आपको और भी अच्छे मिलेंगे। ये खुराक अगर आप अपनी तरबूज की फसल और बेल वाली सब्जियों में अप्लाई करते हैं तो फल फूलों की संख्या के साथ साथ आपको उत्पादन में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और तरबूज के फलों की साइज भी आपको काफी जोरदार मिल जाएगी। इसके बाद में एक फर्टिगेशन और है जो इसके कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन देने के 6 से 7 दिन बाद में आपको करना है। यह भी आपको इसी अवस्था में करना है। इसकी वजह से भी आपकी तरबूज की फसल में फल फूलों की संख्या और ज्यादा देखने को मिलेगी और इसके बाद में तरबूज के वजन में भी आपको काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो यहां पर आपको क्या करना है, जैसे ही आप कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन का फर्टिगेशन करते हैं उसके 7 से 8 दिन बाद में आपको अगला फर्टिगेशन लेना है और इसमें आप ले सकते हैं NPK 05234। यह फर्टिगेशन भी आपकी तरबूज की फसल की इस अवस्था में काफी ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, NPK 05234 की सही खुराक की बात की जाए तो बेल वाली सब्जियों के साथ साथ तरबूज की फसल में इसकी जो खुराक होती है वो होती है 3 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। ड्रिप इरिगेशन की सहायता से ही आपको ये चढ़ाना है। और जिन किसान भाइयों के पास में ड्रिप इरिगेशन नहीं है, स्प्रे से अगर आप देना चाहें तो स्प्रे में आप इसकी खुराक रखें 80 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से इसकी खुराक लेके स्प्रे भी आप इसका निकाल सकते हैं। और ये खुराक भी अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन है और ड्रिप इरिगेशन की सहायता से देंगे तो उसके ज्यादा अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो इस अवस्था में आपको NPK 05234 का स्प्रे या फर्टिगेशन करना भी काफी ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, फल और फूल ड्रॉप होने का जो मुख्य कारण होता है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और पोषक तत्वों की जो कमी होती है अगर प्लांट में तब होगा। बाकी इसके और भी कई सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से भी फल और फूल हमारे ड्रॉप हो जाते हैं। जो नए किसान भाई हैं उनको जानकारी नहीं होती है, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और पोषक तत्वों की कमी की वजह से तो फल फूल ड्रॉप होते ही हैं। बाकी इसके और भी कई सारे कारण होते हैं जिनको आपको समझना पड़ता है, जिनकी वजह से भी फल फूल की अवस्था में काफी ज्यादा फूल हमारे झड़ जाते हैं और काफी ज्यादा फल शुरुआती स्टेज में हमारे खराब हो जाते हैं। एक तो पॉलिनेशन की जब कमी होगी तो उसकी वजह से भी फल और फूल ड्रॉप हो जाते हैं। पॉलिनेशन का अभाव अगर फसल में होगा तो उस वजह से भी फल फूल ड्रॉप होने लग जाते हैं। और कई बार नए किसान भाइयों को पता नहीं लगता है कि शुरुआती स्टेज से अगर फ्रूट फ्लाई का अटैक आपकी फसल में हो जाता है तब भी आपको ऐसा लगता है कि हमारे फल जो है वो ड्रॉप हो रहे हैं, क्योंकि शुरुआती अवस्था में जिस समय फल की साइज इतनी सी होगी, इस अवस्था में अगर फ्रूट फ्लाई का अटैक आपकी फसल में होगा तब भी आपको ऐसा लगेगा कि आपके फल जो है वो ड्रॉप हो जाते हैं। क्योंकि काफी छोटी अवस्था में अगर फ्रूट फ्लाई का अटैक आपके फलों में होता है तो वो शुरुआती स्टेज में छोटे जो फल होते हैं वो झड़ जाते हैं सूख के। आपको ऐसा लगेगा एक ब्लैक कलर का उस पर धब्बा सा होगा और उसके बाद में धीरे धीरे फल जो है वो सूखकर या पीला होकर नीचे गिर जाएगा या झड़ जाएगा। उस अवस्था में भी हो जाता है। जब तरबूज का फल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है उस समय फ्रूट फ्लाई का अटैक होता है तो आपका जो फल होता है वो काना होकर रह जाता है, यानी कि थोड़ा सा टेढ़ा हो मेढ़ा हो जाता है। वहां से जहां पे फ्रूट फ्लाई का अटैक होता है वहां से काना होकर रह जाता है। लेकिन काफी छोटी अवस्था में जब फ्रूट फ्लाई का अटैक होता है तो आपका फल जो है पूरी तरह से सड़के और गिर जाता है। और नए किसान भाइयों को ऐसा लगता है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और पोषक तत्वों की कमी की वजह से फल झड़ रहे हैं। तो ये भी आपको थोड़ा सा समझना है। बाकी फ्रूट फ्लाई के ऊपर प्रॉपर हमारा वीडियो 3-4 दिन में आने वाला है कि तरबूज और बाकी सब्जियों में आप फ्रूट फ्लाई को किस तरह से पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। पूरी जानकारी उस वीडियो में दी जाएगी। बाकी फल और फूलों की स्टेज में आपको कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन का अगर आप फर्टिगेशन कर देंगे तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और पोषक तत्वों की कमी की वजह से अगर इस तरह की समस्या आ रही है तो वो समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी और तरबूज के फलों का वजन भी आपको काफी जोरदार देखने को मिलेगा। आज के वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।